नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम शेयर मार्केट के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि पिछली कई वीडियो के अंदर अभी आपको SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिली थी। तो कई ऐसे हमारे व्यूअर्स थे जिन्होंने कमेंट्स करके बताया कि अगर आप अभी शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चैनल पर आपको जिस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपके कमेंट्स के अनुसार ही बना करके देने की मेरी कोशिश रहती है। तो अगर अभी शेयर मार्केट की बात करें तो जब भी आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं, तो कुछ उसके अंदर उनके लैंग्वेज में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें कि हमें ध्यान रखना होता है। बिना उनकी जानकारी के अगर आप किसी स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मोड में हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जैसे कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 3 पॉइंट कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप किसी शेयर्स को आप परचेज करते हैं तो इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, हमें इनको किस तरीके से देखना चाहिए कि अगर ये चीज़ें उस फंड के अंदर हैं और किस कंडीशन में हैं, ताकि वो फंड को हम कैसे चेक कर पाए। तो अगर आप किसी फंड के अंदर फेस वैल्यू आप उसका देखेंगे तो फेस वैल्यू की जो रैंक होती है वो 1 से लेकर के 10 तक की होती है। असल में एक्चुअली फेस वैल्यू को ज्यादा महत्व होता नहीं है शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि फेस वैल्यू जब भी आप कोई भी कंपनी स्टॉक्स मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है तो उस समय सबसे पहले जो उनके शेयर्स के अलॉटमेंट होते हैं उस कंपनी के कर्मचारी को होते हैं या उनके जो ऑनर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। और ये फेस वैल्यू जो होता है कंपनी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके नंबर ऑफ फिगर्स रख सकती है। जैसे कि अगर उसको 1 नंबर की रैंक पे रखना है या 10 नंबर की रैंक पे रखना है, और ज्यादा करके आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 10 नंबर की रैंक पे देखने को मिलेंगे। सिर्फ फेस वैल्यू का जो आपको जरूरत पड़ेगी जिन फंड्स के अंदर डिविडेंड दिए जाते हैं, तो जब डिविडेंड इशू किए जाते हैं तो वो फेस वैल्यू के हिसाब से उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि कंपनियां आपको क्वार्टरली या एनुअल बेस पे जब डिविडेंड इशू करती है तो डिविडेंड्स का जो इशू करने का रेट होता है वो कई बार होता है कि 20% मान लीजिए गया है। अब वो 20% का जो होगा ना वो आपके शेयर के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि जैसे मान लीजिए कि XYZ कोई भी कंपनी है और उसका फेस वैल्यू है 10 रुपये। अब अगर ये 20% का आपको इसके अंदर डिविडेंड्स इशू कर रहे हैं तो 20 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए किसी का 2% का है तो 20% का जो उनका फिगर है उसका 2% से डिवाइड करके आपको डिविडेंड इशू हो जाएगा। तो सिर्फ फेस वैल्यू की जरूरत आपको डिविडेंड इशू करने में जब कंपनी इशू करती तो जब भी उसकी जरूरत पड़ती है। सेकंड होता है बुक वैल्यू। देखिए, बुक वैल्यू मेन खास पॉइंट होता है। हमें जब भी किसी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बुक वैल्यू से हमें ये चीजें कंफर्म हो जाती है कि इस कंपनी का जो एक्चुअल बेस है, एसेट्स है, वो कितना है, बाकी का स्टॉक से कितना उन्होंने लिया है या फिर उन्होंने कर्ज कितना ले रखा है, वो चीजें हम इससे देख पाएंगे। तो आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर उस कंपनी का आपको बुक वैल्यू दिखेगा। अब बुक वैल्यू के अंदर ये होगा कि ओवरऑल किसी कंपनी का कितना भी मार्केट शेयर्स हो सकते हैं। अब उसके अंदर कई बार अगर कंपनी लॉस में गई या टोटली वो क्लोज होती है तो उस बीच में जो भी उनके असेट्स हैं उनको हटा करके उनको क्लोज करने के बाद में जो वैल्यू, तो अगर किसी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए कि वो कंपनी लॉस में चली गई, तो उसका जो बुक वैल्यू होगा उतना ही आपको रिटर्न फंड्स मिलेंगे, उससे ज्यादा आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आपने किसी भी बैंक के अंदर कितना भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, अगर बैंक दिवालिया होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से पहले 1 लाख रुपए का आपको फंड का इंश्योरेंस होता था और अभी उसे इंक्रीज करके अप्रोक्स 5 लाख रुपए का कर दिया है। तो जो रिटर्न आपको मिलेंगे सिर्फ वो 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा, चाहे आपके बैंक में 50 लाख रुपए हो।
तो उसी तरीके से इसके अंदर बुक वैल्यू जो होगा उतना ही रिटर्न्स आपको उस फंड के अंदर मिलेगा। अगर कंपनी दिवालिया होती है और कहीं ज्यादा नुकसान होता है, उसके शेयर्स बहुत ही ज्यादा नीचे जाते हैं, उस कंडीशन में ये आपको फंड मिल जाता है। इसके बाद आता है मार्केट वैल्यू, जिसे कि हमें ज्यादा देखना होता है। और मार्केट वैल्यू क्या होता है कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये समय समय पर और डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है कि जिस तरीके से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका मार्केट वैल्यू जो है बढ़ता रहेगा और घटता रहेगा। या ओवरऑल उस कंपनी का जो टर्नओवर है, जिसके अंदर उनके जितने भी लोन चल रहे होंगे, बाकी के जो उनके फंड्स हैं और जो भी उनकी इनकम है, ओवरऑल जो उस कंपनी का मार्केट वैल्यू है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों अभी फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन चीजों का क्या महत्व है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अलावा कुछ पॉइंट हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।